इस शो की स्टार्टिंग में हम अपनी मेन एक्टर को देखते हैं जिसका नाम जिंगमू होता है। वो बहुत ज्यादा ही हेजिटेट कर रही होती है अपने न्यू घर में रहने के लिए, क्योंकि उसकी मॉम ने जियांगमू के फादर को डिवोर्स दे करके एक न्यू पर्सन से शादी की होती है। जियांगमू की मॉम चाहती थी कि वो उनके साथ उनके घर में रहे। जियांगमू वहाँ रहने से मना कर देती है और अपने फादर जिन क्वेंग जो अब थाईलैंड में थे उनके पास जाने का फैसला करती है। उसकी मॉम बताती है कि उसके फादर ने भी एक न्यू लेडी से शादी कर ली है। जियांगमू बताती है कि उसका भाई जिन साओ ने वादा किया था कि वो उसके पास जरूर आएगा। उसकी मॉम उसे बताती है कि जिन साओ का रिलेशन तुमसे ब्लड रिलेटेड नहीं है। उसकी मॉम उसे ये भी बताती है कि उनके बीच कोई भी जेनेटिक रिलेशनशिप नहीं है। जियांगमू शॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करती है कि वो अपने फादर के पास जरूर जाएगी। वो नेक्स्ट दिन थाईलैंड की एक फ्लाइट से थाईलैंड जाने लगती है, जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है। उन दोनों के बीच में बातें स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ पर वो लेडी पूछती है जियांगमू से कि तुम थाईलैंड क्यों जा रही हो। जियांगमू बताती है कि वो अपने भाई के पास जा रही है, उससे मिले हुए काफी साल हो गए हैं। जियांगमू बताती है कि जब वो लोग छोटे थे तो उसका भाई उसकी बहुत ज्यादा ही केयर किया करता था और सपोर्ट भी किया करता था। वो बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट और जीनियस है। दूसरी ओर जिन साओ एक रेसलर होता है। वो इनलीगल रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया करता था और अपने ओपोनेंट को बहुत ज्यादा ही ब्रूटल तरीके से मारा करता था। इस समय भी वो फाइट में होता है और अपने ओपोनेंट को मार रहा होता है। तभी उसके फादर जिन क्वेन के पास उनकी एक्स वाइफ जियांगमू की मदर का फोन आता है। वो बताती है कि जियांगमू फ्लाइट से तुम्हारे पास आ रही है, उसे जल्द से जल्द मेरे पास भिजवा दो और जिन साओ से उसे दूर रखना। उसके फादर कॉल कट कर देते हैं और जिन साओ के पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी सिस्टर फ्लाइट से यहाँ आ रही है, जाओ उसको पिक करके घर लेके आ जाओ। जिन साओ भी ऐसा ही करता है। एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही जियांगमू आती है, उसे कुछ लोग छेड़ने लगते हैं। ये सब दूर से जिन साओ भी देख रहा होता है। वो उन लोगों को डांट कर वहाँ से भगा देता है और अपनी कार में जियांगमू को लेकर घर की तरफ आने लगता है। रास्ते में जिन साओ का एक फ्रेंड मिलता है जिसका नाम पाक होता है। वो बोलता है कि आज ड्रिंक पे चलने का क्या प्लान है। जिन साओ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद एक स्टॉल पर रुकता है। वहाँ से वो स्ट्रॉबेरी ड्रिंक जियांगमू के लिए लेता है और उसे दे देता है। जियांगमू बताती है बचपन में उसे स्ट्रॉबेरी ड्रिंक बहुत ज्यादा ही पसंद थी। वो सोचती है जिन साओ आखिर में काम क्या करता है जिसकी वजह से उसके फेस पर इतने ज्यादा ही वाउंट हैं। वो उसको लेके अपने घर पे आ जाता है, जहाँ पर वो अपने फादर और अपनी स्टेप मदर को देखती है, जिनकी एक बच्ची भी हो गई थी जिसका नाम जिन होता है। उसकी स्टेप मदर उसके लिए काफी सारी डिश बना रही होती हैं। वो सब लोग उस डिश को एंजॉय करते हैं। नाइट के समय जिन साओ एक पर्सन से बात कर रहा होता है। वो पर्सन उसे बताता है कि इस काम में बहुत ज्यादा ही रिस्क है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जियांगमू भी पहुंच जाती है, जिसे देख करके वो पर्सन चुप हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो उसका नाम पूछता है, जहाँ पर वो अपना नाम जियांगमू बताती है और उसके बाद वो पर्सन वहाँ से चला जाता है। जियांगमू जिनसो के पास आती है और उसे गिफ्ट देती है और बोलती है ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, और वो गिफ्ट देके चली जाती है। जिनसो उस गिफ्ट को अपने कमरे में छोड़कर एक शॉप पर ड्रिंक लेने चला जाता है। जियांगमू जिनसो के कमरे में आती है। वो वहाँ पर देखती है कि उसने उस गिफ्ट को ओपन नहीं किया है। वो उसको मैसेज करके बोलती है कि उसे भूख लगी है। जिनसो बोलता है कि नीचे आ जाओ। वो जिनमू को लेकर के एक फूड स्टॉल वाले एरिया में लेके जाता है, जहाँ पर वो जिनमू के लिए सी फूड ऑर्डर करता है। जिनसो उसे बताता है कि कल वो तुमको एयरपोर्ट पे छोड़ देगा, क्योंकि तुम्हारी मॉम ने ऑलरेडी ही टिकट बुक कर दी है। इतना सुनते ही जियांगमू अपनी मॉम को कॉल करती है और मना कर देती है कि मैं नहीं आऊंगी। तभी वहाँ पर जिन साओ का फ्रेंड पाक भी आ जाता है और जिनमू को देख के बोलता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिन साओ बोलता है ये मेरी सिस्टर है। जिनमू के लिए जिन साओ फ्राइड राइस में से चिली निकालने रखता है और उसको देता है खाने के लिए। दूसरी ओर पाक बियर की काफी सारी बॉटल्स उनके टेबल पे लेके आ जाता है और ओपन करने लगता है। जिनमू वहाँ से चलने के लिए बोलती है। जिन साओ पेमेंट करके वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जिन्हें देख करके जिन साओ जिनमू को लेके वहाँ से भागने लगता है। उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, जहाँ पर जिन साओ उनको अच्छे तरीके से मार रहा होता है। तभी पाक जिन साओ को ब्रांडी बोलता है। ब्रांडी दरअसल जिन साओ का निक नेम होता है और उसे अपनी बाइक की देता है, जिस पर जिनमू और जिन साओ बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।